हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एडिक्शन। और इससे मैंने 3-4 वीडियो पहले डाल दी हैं, आप लोग उन्हें भी देखिए। और आज मैं लेके आया हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखिए, मैं बेटा इतनी तेज नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग भी अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर रहे हैं, पर बेटा इतना भी एंजॉय मत करिए। वीडियोस बड़े गैप में भी आ रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का, एक और कराऊंगा बेसिक। फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा एक अच्छे क्वेश्चन पे, मेरी बात समझते हैं, जहां पे आप कुछ शब्द सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको सारे के सारे टिपिकल वर्ड्स अकाउंट के एक साथ नहीं सिखाऊंगा कभी भी। क्या होता है बेटा, जब हम एक साथ टिपिकल वर्ड सीख लेते हैं तो हम सब भूलने लग जाते हैं। हमने अब तक सिर्फ 6 ही वर्ड सीखे, एक बार मेरे साथ सुन लेंगे दोबारा से। एसेट सीखा है, लायबिलिटी सीखा है, कैपिटल सीखा है, ड्राइंग सीखा है, इनकम सीखा है, एक्सपेंस सीखा है। मैंने और कुछ आपको ज्यादा टिपिकल नहीं सिखाया, पर धीरे धीरे करके पेन कॉपी अपने पास रखना। कुछ ना कुछ वर्ड अगर आएंगे तो मैं आपको लिखवाता भी रहूंगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग होता क्या है। समझ गए? क्योंकि धीरे धीरे अगर हम समझते रहेंगे तो मजा भी आएगा और क्वेश्चन करने में आसानी भी होगी। समझ गए? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। और स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे बेटा जल्दी से, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपने भी क्वेश्चन नंबर 2 देखा अपनी स्क्रीन पे, वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। उससे पहले एक बार हम उसे रीड कर लेते हैं। कह रहा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बता चुका था मैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, लगा दिया मैंने, इक्वल्स टू। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, और मैं कौन हूं? मैं हूं गोपीनाथ, मैं हूं बिजनेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो क्या बन के करूंगा, मैं बिजनेस बन के करूंगा। अब गोपीनाथ होगा मेरा मालिक, उसने बिजनेस यानी कि मुझे स्टार्ट करा पैसा लगा के, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आइए, सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शन होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, एसेट साइड में मैं एक कैश का कॉलम ऐड कर देता हूं, कैश के नाम से। और कितने कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, वो 25,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो डबल होता है, कि एक जगह आएगा तो दूसरी जगह पे और कहीं ना कहीं आना ही आना है, यानी कि एक डेबिट और एक क्रेडिट कहते हैं वैसे तो हम। तो 25,000 रुपए कैश तो लग गए, और 25,000 रुपए लगाए किसने, मालिक ने। अब अगर मालिक ने लगाए हैं तो वो होगी क्या, कैपिटल होगी कि नहीं होगी, तो मैं उसे कैपिटल में ऐड कर देता हूं। मैं बता चुका हूं आपको पहले की वीडियोस में, अगर कैपिटल नहीं पता है तो पहले की वीडियोस में जाके देखिए। अच्छा, उसके बाद आता है कि दूसरी ट्रांजैक्शन पे आएंगे जरा हम। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। मैंने किससे परचेज करे गुड्स, श्याम से। अब बेटा फिर से वही चीज, मैंने परचेज करे गुड्स यानी कि जिनका मैं व्यापार करता हूँ, जिनका मैं ट्रेड करता हूँ, वो मेरे गुड्स होते हैं। ठीक है, तो गुड्स अगर मैंने खरीदे, किससे खरीदे, श्याम से, तो बिजनेस क्या कहेगा कि मेरे पास क्या आ रहे हैं, गुड्स। और आप क्या कहोगे, मेरे पास से जा रहा है पैसा। बेटा फिर से वही बात, पैसा नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा, इनफैक्ट यहाँ पे नाम लिखा है जिससे मैंने खरीदा है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था, जहाँ पे नेम मेंशन हो कि मैंने किससे खरीदा है, तो वो ट्रांजैक्शन उधारी की बन जाती है, यानी कि मैंने वो उधार पे खरीदा होगा सामान, वो ऐसा मान लिया जाता है। तो आइए जरा डील करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। ठीक है, कितने के मैं गुड्स खरीद रहा हूं, अगर गुड्स खरीद रहा हूं तो मैं एक और कॉलम बना दूंगा स्टॉक के नाम से, मैंने आपको बताया था। और यहाँ हम दिखा देंगे स्टॉक हमारा कितना आ रहा है बेटा। क्वेश्चन देखेंगे एक बार, 10,000 का स्टॉक आ रहा है, और क्योंकि उधारी पे आ रहा है ना, उधारी पे आ रहा है, तो बेटा लायबिलिटी में भी हम 10,000 लिख देंगे, और कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2 के बाद हम एक न्यू इक्वेशन बनाते हैं, और न्यू इक्वेशन के लिए हम करते हैं टोटल 25,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 25,000। अब देख लो इक्वल आ रहा होगा, 35 आ रहा होगा, अब तक आ रहा है ना। चले आगे, थर्ड पार्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब ये ध्यान समझना, हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं किसको, सोहन को। कॉस्टिंग 800 तो 1800, और आगे लिखा है 1500। अब ध्यान से देखो, मैंने गुड्स बेचे किसको, सोहन को बेचे। किसको बेचे मैंने, सोहन को। ओहो ओहो, कॉस्टिंग 1800। बेटा मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, कॉस्टिंग
कॉस्टिंग 1800। इसका मतलब पता है क्या, मैंने जो सोहन के गुड्स बेचे हैं ना, वो मेरे को कॉस्ट यानी कि जब मैंने खरीदे होंगे तो वो मेरे को 1800 रुपए के पड़े होंगे। कितने के पड़े होंगे? 1800 रुपए के। पर वो बिके कितने में हैं? 1500 में बिके हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कितने में बिके हैं? 1500 में बिके हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आप क्या कहोगे, सर हमने तो सामान बेचा तो हमारे पास से सामान चला गया, तो हम अपने स्टॉक में से कर देंगे माइनस और हमारे पास आ गया होगा पैसा। बेटा पैसा नहीं आया, यहाँ पे कैश फिर से नहीं लिखा, यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन, कैश में नहीं लिखा ना, ये लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन इन कैश, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन, यानी कि मेरे पास से गुड्स चले गए और मुझे फ्यूचर में उनसे पैसा लेना है। अब बेटा एक चीज बताओ, जब मैंने करंट एसेट पढ़ाई थी तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि करंट एसेट का एग्जांपल होते हैं डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए जरा देखते हैं हम। बेटा 1800 रुपए का मेरे पास से सामान चला गया, यानी कि मैं बोलूंगा 1800 रुपए का मेरे पास से स्टॉक चला गया, पर वो बिका कितने में? 1500 रुपए में। 1500 रुपए भी आए नहीं है, मुझे लेने हैं। और किससे लेने हैं? सोहन से लेने हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर 1500। अब सुनो मेरी बात, कॉस्टिंग 1800 की थी, यानी माल तो मेरे पास से 1800 का गया ना। देखो जब माल आता है तो स्टॉक में ऐड कर देता हूँ, जब माल जा रहा है तो स्टॉक में से लेस कर दूंगा। कितना लेस कर दूंगा मेरे बेटे? यहाँ कर दूंगा 1800 रुपए लेस। और आपको पता है जब मैं लेस करता हूँ तो ब्रैकेट दिखा देते हैं हम अकाउंट्स में। 1800 रुपए का सामान चला गया, 1500 रुपए भी आए नहीं, वो आएंगे, मतलब मुझे पैसे लेने हैं। और जिनसे मुझे पैसे लेने होते हैं वो मेरे क्या बन जाते हैं? डेटर। और बेटा डेटर मेरी क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो मैं एसेट्स में एक कॉलम और बना दूंगा, और बना दूंगा। कितने? 1500 रुपए मैंने डेटर में ऐड कर दिए, यानी कि मुझे 1500 रुपए डेटर से लेने हैं। अभी ध्यान से देखते रहना जरा, एक एक रुपए का हिसाब होगा। 1800 रुपए का स्टॉक बिक गया, स्टॉक में से 1800 चला गया, 1500 रुपए डेटर्स मुझे देंगे तो मैंने अपनी एसेट बना ली। अगर कैश देते तो मैं कैश में ऐड कर देता, पैसा दिया नहीं है तो मैंने डेटर में ऐड कर दिया। पर सर एक चीज तो बताओ, 1800 रुपए का माल बिका है, 1500 रुपए देगा या नहीं दिए आएंगे तो 1500 ही, 300 रुपए का तो आपका लॉस हो रहा है। मैंने कहा अरे हाँ बेटा मैंने तो देखा ही नहीं 300 रुपए का लॉस हो रहा है, तो सर आप क्या करोगे? मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो वो कैपिटल में से ही माइनस होता है। और क्यों होता है? क्योंकि बेटा इनडायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस सब होता तो मालिक का ही है ना, तो मालिक की होती कैपिटल, तो हम उसे कैपिटल में से ही माइनस कर देंगे। यहाँ से 300 रुपीज हम माइनस कर देंगे जो हमारा लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ प्रॉफिट ऐड कर देते। समझ गए? उसके बाद फिर से बनेगी न्यू इक्वेशन। समझ गए? न्यू इक्वेशन 25,000 प्लस ये माइनस होंगे दोनों, 10,000 में से 1800 जाएगा तो आएगा 8200 प्लस 1500 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 24,700। अब ऐड करके देख लो यही सब आ रहा होगा। ठीक है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद चलते बेटा हम फोर्थ पॉइंट पे। जरा बेटा ये समझ गए होंगे आप सब लोग। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। अब ध्यान से देखना, 5000 रुपए विड्रू कर रहा है वो। अब सुनो, गोपीनाथ कौन था? मालिक था ना, मेरा मालिक मैं कौन हूँ? बिजनेस। जब गोपीनाथ ने पैसा लगाया तो कैपिटल। अब जब गोपीनाथ विड्रॉ करेगा यानी कि उसे क्या कहते हैं? जब मालिक पैसा निकाल के ले आता है बिजनेस में से तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा सर वो पैसा लेके जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो बिजनेस क्या सोचेगा? बिजनेस कहेगा मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश चला गया, और मालिक ने पैसा निकाला तो मैं मालिक की ड्राइंग मानूंगा। अब ड्राइंग तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ, इसका मतलब मैं उसके कैपिटल को कम कर दूंगा। देखो ड्राइंग का मतलब एक्चुअल में क्या है? वो अपनी कैपिटल में से तो पैसा निकाल के लेके जा रहा है ना, जितने पैसा लगाया है। असलियत में तो भैया अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मान भी लें, पर असलियत में तो कुछ ऐसा नहीं होता ना, चलाता तो मालिक ही है ना सारा का सारा बिजनेस। तो क्या होगा ड्राइंग का मतलब? पैसा चला गया और मालिक ने अपनी कैपिटल भी कम कर दी होगी, यही तो इसका मतलब है। तो आइए हम इसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखा था गोपीनाथ withdrew from business।
कितना विड्रू करा उसने, 5000 था आई थिंक। तो 5000 को हम कैश में से माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहेगा और हमारा यहाँ पे कैपिटल में से भी 5000 चला जाएगा, मैंने आपको बताया अभी, बताया ना। आइए देखते हैं, न्यू इक्वेशन बना के देखते हैं जरा। आइए, ये होगा 20,000 प्लस 8200 प्लस 1500 इक्वल्स टू 20। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, ये नील आना था क्योंकि कुछ था नहीं यहाँ। 10,000 प्लस ये आएगा आपका 19,700। समझ गए। आइए जरा आप लोगों के लिए एक बार हम टोटल करके देखते हैं कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। ये आएगा 28, 29, ये आ रहा है 29,700 और ये वाली साइड भी 29,700। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एंड में आके हमें पता चल गया। और हम बार बार न्यू इक्वेशन बनाते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है। देखिए बेटा, बहुत छोटी सी वीडियो है, एक क्वेश्चन मैंने कराया, 2 वीडियो में 2 बेसिक क्वेश्चन। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आऊंगा जहां पे आप लोग टर्म्स को समझेंगे, नई टर्म्स को समझेंगे। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात। जब तक आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन दिखाया इसे अपने आप भी करेंगे, ये नहीं कि बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करके रखिए और जब तक वीडियोस को देखते रहिए। और अगर कोई क्वेरी आती है तो कमेंट करें, और अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं अपना नंबर फिर से लिख रहा हूँ 8076918783। मुझे कांटेक्ट करें आप एनी टाइम, ठीक है। तो ओके बेटा, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।